हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे ब्रायोफाइट्स और ब्रायोफाइट में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लासेस में रिक्सिया, जो आपका पहला मेंबर था सिलेबस का ब्रायोफाइट्स में रिक्सिया, उसको हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस कर लिया है। आज हम आपके इसमें डिस्कस करेंगे सिलेबस का जो दूसरा मेंबर है आपका मार्केंसिया, उसको हम इस क्लास में स्टार्ट करेंगे मार्केंसिया का। तो जो मार्केंसिया हैं वो रिक्शा के समान ही हेपेटकोप्सिडा का ही मेंबर हैं जैसे कि रिक्शा था, और इसका जो ऑर्डर में है वो भी सेम ही है मार्केंसियल्स। पर दोनों की फैमिली, रिक्शा की फैमिली रिक्सियसी थी और मार्केंसिया की है जो उसकी फैमिली अलग है मार्केंसियसी। तो जो फैमिली का अगर हम बात करें रिक्सियसी फैमिली एंड मार्केंसी फैमिली में डिफरेंस दोनों में यह है कि जो रिक्सिया का जो थैलस था, आपने थैलस भी देखा और उसमें एनाटॉमी स्ट्रक्चर जब हमने बात करी थी रिक्सिया की, तो रिक्सिया के थैलस में आपने देखा था फोटोसिंथेसिस रीजन और स्टोरेज रीजन दो दिखाई दे रहे बताए थे आपको। और स्टोरेज रीजन में जो बात फोटोसिंथेसिस रीजन में जो ऊपर की तरफ थे फिलामेंट थे, फोटोसिंथेसिस फिलामेंट। जबकि इन केस ऑफ मार्केंसी फैमिली के जो मेंबर होते हैं इनमें जो है फोटोसिंथेसिस जो रीजन थैलस के ऊपर जो पाया जाता है उसमें एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि ऊपर बैरल शेप है, थैलस खुलता है और वो चैम्बर होते हैं, अनेक चैम्बर पाए जाते हैं, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस फिलामेंट तंतु पाए जाते हैं। जबकि रिक्सियसी फैमिली में ऐसा नहीं था। दूसरा जो है कैरेक्टर जो है जो डिफरेंस करता है रिक्सियसी को मार्केंसियसी दोनों फैमिली में डिफरेंस जो है वो दूसरा ये है कि जो रिक्सियसी फैमिली में हमने जब रिक्शा की बात करी थी तो उसमें देखा था कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे आर्चिगोनियम एंथ्रीडियम वो थैलस के अंदर एम्बेडेड थे, मतलब धसे हुए थे। जबकि इन केस ऑफ मार्केंसियस जो फैमिली है इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंथ्रीडियम आर्चिगोनिया जिसको हम कह रहे हैं, वो एक इरेक्ट इनमें रिसेप्टिकल्स या जो ब्रंथ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है उसके ऊपर होते हैं, उसको एंथ्रीडियोफोर आर्चिगोनियोफोर उसके ऊपर ग्रो करते हैं और थैलस के ऊपर की तरफ रहते हैं और वो एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर कहलाते हैं। इसके ठीक और तीसरा जो है वो जो स्पोरोफाइट की अगर बात करें तो रिक्सियसी फैमिली मतलब रिक्सिया में जो स्पोरोफाइट था उसके स्पोरोफाइट में वो कैप्सूल था, जो स्पोरोफाइट जो पूरा का पूरा कैप्सूल केवल कैप्सूल ही था। बट इन केस ऑफ मार्केंसियसी फैमिली में जो है उसमें जो स्पोरोफाइट है वो जो डिफ्रेंशिएट करता है फूड सीटा एंड कैप्सूल में, तीन उसमें होता है। और रिक्सियसी फैमिली में जो था लेटर्स भी नहीं पाए जाते थे, जबकि मार्केंसियसी फैमिली में इलेटर्स पाए जाते हैं। तो ये तो मेन कैरेक्टर्स हुए कि रिक्सियसी एंड मार्केंसी फैमिलीज़ में क्या क्या डिफरेंस है। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं आपका जो नेक्स्ट मेंबर है मार्केंसिया, तो जो हम स्टार्ट करते हैं किसी भी मेंबर को तो सबसे पहले उसके बात करते हैं उसके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन अगर हम मार्केंसिया का कहें तो बात करें तो क्या हुआ, आप क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केंसिया का हेपेटकोप्सिडा तो डिवीज़न हो ही है ही, और जो उसका जो ऑर्डर है वो है क्या कहते हैं आपका मार्केंसियल्स। ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिख रहा है ब्रायोफाइटा है, हेपेटकोप्सिडा, मार्केंसियल्स, मार्केंसियसी फैमिली, जीनस मार्केंसिया, और स्पीसीज तो काफ़ी हो सकती है। अगर हम ये कहें कि मार्केंसियसी फैमिली में जीनस जो मार्केंसिया है इसमें कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं, तो इस वंश में जो 65 स्पीसीज जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में रिपोर्ट की गई हैं, और इट में भी स्पीसीज ज़्यादा कम भी हो सकती हैं क्योंकि डिपेंड करता है कि रिसर्च लगातार होती रहती है तो नंबर ऑफ़ स्पीसीज बढ़ती रहती हैं टाइम टू टाइम। और इसका जो इंडिया में पाए जाने वाले स्पीसीज़ हैं जैसे कि मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा, मार्केंसिया निपलेंसिस, मार्केंसिया इंडिका, मार्केंसिया सिमलाना, मार्केंसिया पामेटा,
जो है वो स्पीसीज़ इंडिया में पाई जाती है, इतनी स्पीसीज़। और कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कभी 2 स्पीसीज़ या कभी 5 स्पीसीज़ हैं जो हिंदुस्तान में पाई जाती है, इंडिया में पाई जाने वाली स्पीसीज़ के नाम लिखिए। तो आपको जेनरा मार्केंसिया, तो आपको कोई भी पॉलीमार्फा, मार्केंसिया निप्लेंसिस, सिमलाना, इस तरह का आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। तो आपको ये याद करना, इनकी स्पीसीज़ के 4 to 5 स्पीसीज़, वो इंडिया में पाई जाने वाली स्पीसीज़ के आप नाम याद कर लीजिए। और अगर हम यहाँ कहाँ पाया जाता है, अगर हम ऑकरेंस हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मार्केंसिया का ग्रो कहाँ करता है, तो ये 2,500 से 3,000 मीटर की ऊंचाई पर चट्टानों में, नदियों के जो तटे हैं, नम जो मोस्ट प्लेसेस है भूमि पे समान रूप से ग्रो करते हैं। जैसे कि मार्केंसिया पामेटा हैं, वो कश्मीर, कुमायूं, दक्षिण भारत, बंगाल, उसमें बंगाल जो हैं दक्षिण जो बंगाल, असम आदि जो क्षेत्र है वहाँ पर ग्रो करते हैं। और जो मार्केंसिया की नेप्लेंसिस स्पीसीज़ है वो पंजाब के मैदानी क्षेत्र जैसे कश्मीर, हिमालय, गढ़वाल या कुमायूं क्षेत्र है उनमें ग्रो करते हैं। यहाँ पर अगर आपको स्क्रीन में दिख रहा है तो हमने ये मार्केंसी फैमिली के जो करैक्टर हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो आपको अभी जो कुछ वो सब ये हम आपको बता चुके हैं इन सब चीज़ों को। अब हम जो बात करेंगे कि मार्केंसिया का थैलस, कैसा थैलस होता है मार्केंसिया का, उसकी हम बात करें तो यहाँ पर ये जो मार्केंसिया का थैलस है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको जिस तरह से चित्र में, ये जो मार्केंसिया का थैलस है प्रोस्टेट डोर्सिवेंट्रस सरफेस, इस पर जो होता है डोर्सिवेंट्रस होता है सरफेस, डोर्सल ऊपर की डोर्सल और नीचे की वेंट्रल सरफेस, दो में होता है। डाइकोटोमसली ब्रांच्ड लोब्ड होता है, डाइकोटोमसली ब्रांच होता है, डार्क ग्रीन कलर का होता है। और मेच्योर होने पर जो थैलस की जो अगर हम बात करें 2 to 10 सेंटीमीटर तक लंबे थैलस होते हैं। और प्रत्येक जो थैलस का में मिडरिप पाई जाती है, मिडरिप दिख रही है आपको, और मिडरिप के में भी कुछ रोडोमोडियल या अनेक चतुष्कोणीय स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिनको एयर चैम्बर की रूपरेखा वो दिखाई देते हैं। अगर हम इसको और डिटेल में आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं चित्र के द्वारा, आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ ये लास्ट में बिल्कुल ये स्ट्रक्चर आ गई। ये स्ट्रक्चर, ये देखिए ये स्ट्रक्चर जो है, यहाँ स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये है मार्केंसिया का थैलस। और यहाँ इस डॉटेड लाइन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये आपको क्वाड चतुष्कोणीय जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये एयर चैम्बर की जो आउटलाइन को दिखा रहे हैं। और इसके ऊपर जो मिडरिप ये दिखाई दे रही है, डाइकोटोमसली ब्रांच दिख रहे हैं। इसके जो ऊपर की ओर जो है एपिकल नोच पाई जा रही हैं। गेमा कप, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर हैं ये इनको गेमा कप कहते हैं। और इनमें फ्रिल लाइक स्ट्रक्चर होती है, फिब्रिट कहते हैं। और इनमें ये जिनको हम गेमा कहते हैं, और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसी तरह में एपिकल नोच हैं जो ग्रोइंग पॉइंट, यहाँ जो एपिकल नोच जिसको कह रहे हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये इसमें ग्रोइंग पॉइंट स्थित रहता है। और इसी ग्रोइंग पॉइंट के डिवीजन से जो थैलस की ग्रोथ होती है। थैलस में वेंट्रल सरफेस पर जो है राइजोइड्स पाए जाते हैं और स्केल पाए जाते हैं। राइजोइड्स आपको पता है जिस तरह से रिक्शिया में 2 टाइप्स के थे, ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स और स्मूथ वॉल राइजोइड्स। और इसमें जो स्केल्स हैं वो भी दो तरह के पाए जाते हैं, जो है लिगुलेट और अपेंडिकुलेट टाइप के जीवाकार, और जो है फनाकार तरह के 2 तरह के स्केल पाए जाते हैं जो 2 रो में वेंट्रल सरफेस पे अरेंज रहते हैं रिक्शिया के थैलस पे। तो ये तो बात हुई है कि किस तरह से रिक्शिया का थैलस की मॉर्फोलॉजी। और अगर ये हम ये यहाँ पर स्क्रीन में आपको यहाँ पर दिखा दें कि यहाँ जो देखिए 2 तरह के राइजोइड, स्मूथ वॉल ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स, और जो स्केल 2 तरह के लिगुलेट स्पेल अपेंडेज ये, और दूसरा ये आपके फनाकार के। तो ये 2 तरह के स्केल्स जो वॉयलेट कलर के होते हैं, और ये आपके 2 तरह के राइजोइड जो वेंट्रल सरफेस पे पाए जाते हैं। तो ये तो बात हुई कि मार्केंसिया के मॉर्फोलॉजी थैलस की कैसे हैं यहाँ पर। और अगर हम ये कहें कि मार्केंसिया का जो थैलस है किस तरह से मॉर्फोलॉजी अगर आप प्रैक्टिकल करने आते उस टाइम लैब में, तो जो थैलस है इस तरह से दिखाई देता मार्केंसिया का, इसका, और इस पे ये मिडरिब
क्लियर कट दिखाई दे रही हैं। इसके बाद इसमें डॉट्स वेंट्रल सरफेस पे राइजोइड्स और स्केल्स प्रेजेंट मार्केंसिया थैलस में। और ये गेमा कप, जो हम कह रहे थे कप, गेमा कप की बात कर रहे थे, कप लाइक स्ट्रक्चर डोर्सल सरफेस पे, और पॉलीगोनल जो हम कह रहे थे पोर खुल रहे थे, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं सब आपको, वो ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो एयर चैम्बर यहाँ पर ऊपर की तरफ एयर पोर खुल रहे हैं। तो ये गेमा कप जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम अगर प्रैक्टिकल करने आते हैं, कोरोना काल नहीं होता, तो लैब में इस तरह से आपको दिखाई देता है ये पूरा मार्केंसिया का थैलस। तो आपके ये क्लियर कट हो गया। आज हमने इस क्लास में मॉर्फोलॉजी बताई आपको मार्केंसिया की थैलस की, कि मार्केंसिया का थैलस किस तरह से है, इसमें किस तरह से थैलस होता है, और इसके वेंट्रल सरफेस और डोर्सल सरफेस में डिफरेंस क्या होता है। मिडरिप पाई जाती हैं डोर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस पे राइजोइड्स 2 टाइप्स के, स्मूथ वॉल एंड ट्यूबरकुलर टाइप, और इसमें जो स्केल्स हैं वो भी 2 तरह के, वॉयलेट कलर के अपेंडिकुलर्स एंड लिगुलर टाइप, और इसके जो डोर्सल सरफेस पे गेमा कप लाइक स्ट्रक्चर जो कि झालरदार ऐसे दिखाई देता है, और इस पर डॉट 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 बना पोनिकल जो कि एयर चैम्बर की रूप आउटलाइन को दर्शाते हैं, ये इस तरह से। और अगर हमने बात आपको याद हो तो ये भी कहा था कि जो आर्चिगोन जो मेल गैमिट जो सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम जो 4 में होता है, एंथ्रीडियो 4 एंड आर्चिगोनियम 4, इस तरह से थैलस के ऊपर लगे हुए रहते हैं। तो अगले क्लास में इस क्लास में तो हमने डिस्कस किया मॉर्फोलॉजी इसकी थैलस की, हमने डिस्कस करी क्या करा कि मार्केंसिया के थैलस की मॉर्फोलॉजी को हमने डिस्कस किया। अगली जो हम क्लास हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे मार्केंसिया के थैलस की एनाटॉमी की आंतरिक संरचना कैसे होती है, मार्केंसिया का थैलस की आंतरिक संरचना कैसी होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।